महाभारत में बर्बरीक से भी ज्यादा ताकतवर कौन था? प्रश्न ही गलत है, क्योंकि महाभारत में कोई बर्बरीक नाम के योद्धा थे ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है कि व्यास ने छोटे मोटे राजा और बाकी सभी चरित्रों के बच्चों और सेवकों के नाम लिखने का कष्ट किया, लेकिन बर्बरीक के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। बर्बरीक का वर्णन बहुत बाद में लिखे गए स्कंद पुराण में है और मूल महाभारत की कथा के विपरीत ही दिखाई देता है। महाभारत में घटोत्कच के पुत्र का नाम अंजन परवान है, जिसे अश्वत्थामा ने मारा था। अर्जुन के पुत्र अरावन को अलम्बुशा ने और घटोत्कच के पुत्र को अश्वत्थामा ने मार दिए। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि दक्षिण में वही अरावन शीश का दानी हुआ और युद्ध से पहले मारा गए। अरावन की भी पूजा होती है और किन्नर समुदाय मानता है। ठीक वैसे ही उत्तर में बर्बरीक को खाटू श्याम जी कह के पूजते हैं। उनकी कथा के अनुसार पांडव लड़ने लगे कि किसने विजय दिलाई और उन्होंने बताया कि कृष्णाथ। अब यह बात थोड़ी ठीक नहीं लगती, क्योंकि भीम और अर्जुन के अतिरिक्त कौन था जो विजय जा दवा करता भी? नकुल सहदेव ने कभी बड़े भाइयों के सामने मुंह न खोला और युधिष्ठिर ने ले दे के एक शल्य को मार था, वो भी जैसे तय। अर्जुन को पहले की दिखा था कि शिव उसके आगे काल बने खड़े हैं और उसके बाणों से पहले सबको समाप्त कर रहे हैं। पूरी महाभारत में बार बार अर्जुन शिव और कृष्णा को विजय का कारण बताते रहे। भीम को भी पता था कि भीष्म, कर्ण और द्रोण के आगे कोई उन्हें बचा रहा था, तो वो अर्जुन। आज तक जो भाई कभी नहीं लड़े और द्रौपदी वस्त्रहरण के बाद भी साथ बना सके, वो युद्ध के तुरंत बाद इस बात पे क्यों बहस करें? और कब? युद्ध की रात्रि को तो अश्वत्थामा ने उनके बच्चे मार दिए और फिर अश्वत्थाम के ब्रह्मशिर से अर्जुन ने ही उनकी रक्षा की। अब कौन पांडव सेना में यह बहस करेगा कि मैंने युद्ध जिताए? महाभारत में तो वो युद्ध ही अर्जुन के भरोसे कर रहे थे और भीम भी अर्जुन से आस लगाए थे। अर्जुन कृष्णा से आस लगाए थे, तो हर पर्व में अर्जुन कहते हैं कृष्ण है तो विजय है। लेकिन अचानक से सबको दौरा पड़ा और वो लड़ने लगे। महाभारत में शिव को सबको मारने का वर्णन है और गीता में कृष्ण ने विराट रूप में यह पहले ही दिखाया था। अब अर्जुन जब दोनों देख चुके तो वो क्यों ड्रामा करें? महाभारत का अर्जुन अहंकार नहीं भक्त। दक्षिण में अरावन और उत्तर में बर्बरीक की कथा एक जैसी क्यों? मैं खाटू श्याम की आस्था पर प्रश्न नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरा परिवार भी वह कई बार दर्शन करने जाता है और मानता भी। पर यह कहा जरूरी है कि जिसको आप माने उसे जुड़ी हर कथा को मान ले। अर्जुन के पास दुर्लभ अस्त्र शास्त्र थे। उसमें एक था कि अगर शत्रु सेना पे चलाए तो वो आपस में लड़ने लग जाते। परशुराम जी ने इसका वर्णन किया है। ऐसे में बर्बरीक पे भी चलाया जा सकता था और फिर वो जो उनके तीर है वो कौरवों पे ही चला दे। अर्जुन के पाशुपत अस्त्र का वर्णन रामायण, महाभारत और कई पुराणों में है। महाभारत के अस्त्रों के कई और भी वर्णन हैं, पर बर्बरीक के 3 तीर का नहीं। बर्बरीक का भीम को पानी पीने पे पीटना यक्ष प्रश्न की याद दिलाता है। तो यह हो सकता है कि बर्बरीक घटोत्कच के आगे के वंशज हो जो कृष्णा भक्त हो। रही बात बाकी कहानी की, तो महाभारत के अलावा कई और पुराणों और लोक कथाओं में कई कहानियां हैं जो महाभारत की मूल भावना का ही उपहास करती है। महाभारत में ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जो बर्बरीक से ताकतवर थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 1. कृष्ण। कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान है, उनसे ज्यादा ताकतवर बर्बरीक तो क्या कोई भी नहीं हो सकता था। 2. अर्जुन। हम दोनों की सभी पहलुओं के आधार पर तुलना करके देखते हैं। अर्जुन देवपुत्र था तथा नर ऋषि के अवतार भी थे, लेकिन बर्बरीक एक राक्षस पुत्र था। इस आधार पर अर्जुन का पल्ला भारी था। बर्बरीक को शिक्षा उसकी माता ने प्रदान की थी, लेकिन अर्जुन ने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अग्निवेश, चित्रसेन गंधर्व, शिव, कृष्णा एवं सभी देवताओं से शिक्षा ग्रहण की थी। इस दृष्टि से भी अर्जुन ज्यादा ताकतवर था। बर्बरीक ने अपने जीवन में कोई अहम युद्ध। बर्बरीक ज्यादा ताकतवर नहीं था, बस उसके पास माता कामाख्या का दिया हुआ 3 तीर था जो किसी भी युद्ध को जीतने में सक्षम था। लेकिन बर्बरीक को उस सेना के साथ लड़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था जो सेना कमजोर होगी। किसी का फायदा उठाकर श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली और उनसे उनका सिर काट के एक ऊंचे पहाड़ पे रख दिया ताकि पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सके। उसी बर्बरीक को लोग आज खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान में है।
महाभारत एक सबसे बड़े युद्ध के रूप में जाना जाता है। इतिहास गवाह है कि महाभारत का युद्ध सबसे प्राचीन और बड़ा युद्ध है। पहले ये जान लीजिए कि बर्बरीक कौन था। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और मोवती, माओ की पुत्री, यादवों के राजा के पुत्र थे। कथाओं के अनुसार बर्बरीक एक यक्ष थे जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरीक गदाधारी भीमसेन का पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। विद्या प्राप्ति। बाल्यकाल से ही बर्बरीक बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसी स्वयं सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण। जब बर्बरीक से पूछा गया कि उसने 18 दिन तक क्या देखा, कौन सबसे ज्यादा वीर था, को सबसे ज्यादा ताकतवर था, तो स्वयं बर्बरीक ने कहा कि केवल श्री कृष्ण और उनका सुदर्शन चक्र ही इस महाभारत में नजर आए। इसलिए श्री कृष्ण ही बर्बरीक से भी बड़े योद्धा थे। महाभारत में बर्बरीक कौन था? आज मैं आपको पूरा खानदान ही बता दे रहा हूँ, जो कि शायद आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। कौरवश के सबसे प्रतापी राजा का नाम था दिलीप। दिलीप के बेटे थे राजा प्रतीप। राजा प्रतीप के बेटे थे राजा शांतनु। राजा शांतनु के बेटे थे विचित्रवीर्य और सन्यासी पुत्र वेदव्यास। विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु होने के कारण राजमाता सत्यवती ने सन्यासी पुत्र वेदव्यास को बुलवाया और अंबिका और अंबालिका दोनों के साथ नियोग क्रिया कराई। तब जाकर अंबालिका से पांडु और विदुर और अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए। इस तरह ऊपर से विचित्रवीर्य, लेकिन वास्तव में वेदव्यास के लड़के थे। पांडु को ऋषि का श्राप था, इसलिए वह यौन संबंध नहीं बना सकते थे। इसलिए देवताओं का हाथ था उनके बच्चों में, यानी उनका अंशु था वायुदेव। के लड़के थे भीम और नाम था पांडु का, यानी पिता का नाम पांडु अंश वायुदेव का, और लड़का भीम। भीम की राक्षसी औरत हिडिंबा थी, जो हिडिंब नाम के राक्षस की बहन थी। उस हिडिंबा से भीम का लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच का लड़का था बर्बरी। यह वही बर्बरीक था जो कि अपराजिता विद्या प्राप्त किया हुआ था, और यह वही बर्बरीक नाम का योद्धा था जिसने पूरे महाभारत की युद्ध की सच्चाई अपनी आंखों से देखा था। अगर माना जाए तो सिर्फ यही एक योद्धा ऐसा था जो हकीकत में महाभारत का युद्ध कोई नहीं अपनी मुयटू श्री कृष्णा से पेन के लिए कथिन टैप्स किएदा। कौन थे बर्बरीक, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ ही मिनटों में महाभारत को खत्म कर सकते थे?